इस वीडियो में हम इस प्रकार के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो मल्टीपल डेटा टाइप्स को आपस में स्टोर कर सके। ठीक है, एग्जांपल सपोज मेरे पास कोई डबल वैल्यू है, ठीक है, जो इंटीजर में चेंज हो जाती है, ठीक है, या इंटीजर वैल्यू है जो डबल में चेंज हो जाती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम किस प्रकार हैंडल करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वेर डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। वेर डेटा टाइप्स, ठीक। अब वेर डेटा टाइप्स, अब वेर डेटा टाइप्स क्या होता है? वेर डेटा टाइप्स एक डायनेमिक डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या होता है, जैसे ठीक इंट डेटा इज इक्वल टू 10, तो इंटीजर में खाली इंटीजर वाली ही वैल्यू आएंगी, यानी कि होल नंबर आएंगे, ठीक है। अब जैसे वेर में क्या है, वेर में डेटा अगर 1 रखें तो 10, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट डेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। डेटा 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 स्टोर हो गया। अब वेर क्या होता है? वेर एक डायनेमिक डेटा टाइप्स होता है, ठीक। डायनेमिक डेटा टाइप्स क्या होता है? जो इंटीजर टाइप, डबल टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप और लिस्ट, मैन और भी कई डेटा टाइप्स को आपस में स्टोर कर सके, ठीक। अब मैं देखता हूँ डबल टाइप। अब जैसे डबल, डबल इन्फो इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डबल डेटा टाइप देंगे 56.5, ठीक, दे दिया मैंने, ठीक। अगर प्रिंट कराया, प्रिंट इन्फो, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब कंसोल में देखोगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू हम अगर हम यही वैल्यू इंट इज इक्वल टू 20.5 करें तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्या एरर देगा? लेट्स सी। अब ये क्या एरर दे रहा है? अ वैल्यू ऑफ टाइप्स डबल कैन नॉट असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप्स इंट। अब ये क्या कह रहा है? जो डबल वैल्यू है वो इंट को असाइन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो इंटीजर टाइप की डेटा टाइप्स को मैंने डिफाइन किया है, लेकिन वैल्यू क्या है? डबल डेटा टाइप्स, ठीक। वैल्यू ये है जो क्या है? डबल डेटा टाइप्स है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्या? असाइन नहीं कर सकते एज को। लेकिन वेर क्या होता है? वेर सारे डेटा टाइप्स को असाइन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, इंटीजर को रिमूव किया और यहाँ से एज को भी रिमूव कर दिया। अब वही वैल्यू हम वेर में डालते हैं, ठीक। वेर एज इज इक्वल टू 20.5 और प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, तो यहाँ पे एज क्या हो जाएगी? हमारी प्रिंट हो जाएगी, एज सक्सेसफुली प्रिंट हो गई। क्यों प्रिंट हो गई? क्योंकि अब क्या होता है? वेर सारे डेटा टाइप्स को आपस में स्टोर करा सकता है, ठीक। ये डबल वैल्यू को भी स्टोर करा सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्टोर करा सकता है और लिस्ट और मैप को भी स्टोर करा सकता है, ठीक। अब हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ठीक, डेटा टाइप्स। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में क्या हो सकते हैं? खाली टेक्स्ट को असाइन किया जा सकता है वेरिएबल में, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक, स्ट्रिंग अब यहाँ से मैं डेटा को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक। डेटा इज इक्वल टू, ठीक, ऑल राउंड कोड, ठीक। अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि स्ट्रिंग है ना, वो टेक्स्ट वैल्यू असाइन करती है, ठीक। स्ट्रिंग क्या करती है हमारी?
टेक्स्ट डेटा टाइप को असाइन करती है, टेक्स्ट डेटा टाइप्स को ले लेती है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारी टेक्स्ट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकती है, लेकिन ठीक एक ऐसा डेटा टाइप्स भी है जो स्ट्रिंग को भी असाइन कर सकता है। वो कौन सा होता है? वेर, ठीक। वेर डेटा 1 इक्वल टू, ठीक, ऑल राउंड कोड, ऑल राउंड कोड। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये ईजिली प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है, ठीक। वेर अगर इसको असाइन किया तो ये इजीली यहाँ पे रन हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार दिखा रहा है, ठीक, 2 बार ऑल राउंड कोड क्या हो गया? प्रिंट करके आया। क्यों आया? क्योंकि जो वेर है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक, या स्टोर कर सकता है, ठीक। अब हम लिस्ट की बात करते हैं, ठीक। लिस्ट डेटा टाइप, ठीक, लिस्ट डेटा टाइप, ठीक। अब लिस्ट डेटा टाइप में क्या होता है? जो लिस्ट टाइप में होते हैं इनको भी स्टोर कर सकता है वेर, ठीक। पहले तो हम इंटीजर में देखते हैं, इंट, ठीक, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक। इंटीजर क्या है? लिस्ट डेटा टाइप को स्टोर करता है कि नहीं, ये देखते हैं पहले, ठीक। प्रिंट, ठीक, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आता है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये क्या कह रहा है? A value of type list int cannot be assigned to a variable of type int, ठीक है। अब यहाँ पे list type वैल्यू असाइन नहीं किया जा सकता int को, लेकिन where में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक। where list 1 is equal to, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 5, 6, 8, 9, ठीक। अब यहाँ पे हम इजीली ये वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करता हूँ रिमूव, ये रिमूव किया, और इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक। लिस्ट 1 और सेमीकोलन से टर्मिनेट करें। अब क्या हुआ? जो लिस्ट डेटा टाइप मतलब वेर डेटा टाइप है वो लिस्ट को भी सपोर्ट करता है, ठीक। यानी कि लिस्ट को भी हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक। अब तीसरा क्या है? अब मैप डेटा टाइप, ठीक, मैप डेटा टाइप, ठीक। अब जैसे वेर मैप इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है? की वैल्यू पेयर से यूज कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर से भी यूज हो सकते हैं। जैसे, ठीक, जैसे मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, इसमें मैंने इंडिया डाला, ठीक, इंडिया, ठीक। इंडिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिल्ली, तो हम यहाँ पे दिल्ली को डाल देंगे, ठीक। ऐसे ही हमने यूपी उत्तर प्रदेश डाला, ठीक। ये सिर्फ सिखाने के लिए है, उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश मैंने किया, यहाँ पे कॉलन लगाया और फिर डालिए लखनऊ, ठीक, लखनऊ। अब ये एक और कोई डेटा टाइप्स ले लेते हैं, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई कर दिया, ठीक। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे मैप को, मैप भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट मैप, ठीक। तो ये डेटा टाइप्स भी स्टोर हो जाएगा, ठीक। ये देखो इंडिया की दिल्ली, ठीक है, और यूपी उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ, ठीक, और महाराष्ट्र मुंबई, ये सारे क्या हो गए? प्रिंट हो गए। तो इससे क्या पता पड़ता है? जो वेर है, वेर एक डायनेमिक डेटा टाइप्स है, और दूसरी बात क्या है? ये सारे डेटा टाइप्स को आपस में स्टोर कर सकता है, ठीक। इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग,
ठीक, लिस्ट, मैप और भी डेटा टाइप्स होते हैं जिनको स्टोर कर सकता है। ठीक, थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।